हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि लेट a इज इक्वल टू n क्रॉस n एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन a डिफाइंड बाय a कॉमा b ऑपरेशन c कॉमा d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। देखो यहाँ पे क्या किया है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन है इधर, सेम वैसा ये सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ एडिशन है। तो इस तरह का कोई बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइंड है। तो हमें क्या करना है कि शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार ऑन ए इफ एनी। अगर कोई है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमें फाइंड करना है। ओके, तो कम्यूटेटिव के लिए हम स्टार्ट करें उससे पहले ऑपरेशन को समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा कोई पैर है ए कॉमा बी और उसका ऑपरेशन सी कॉमा डी के साथ है, तो दैट विल गिव मी ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। मतलब मुझे क्या करना है, सिंपल, कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन और इसका सेकेंड और इसका सेकेंड का एडिशन, राइट। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि कम्यूटेटिव के लिए हम ऐसे कोई दो पैर एज्यूम कर लेते, ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी, जो कि ए में बिलोंग करते। अब फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो है ना ए, वो क्या है कि एन क्रॉस एन है, राइट। तो इसमें ऐसी पैर से मिलेगी आपको क्योंकि यहाँ पे गिवन है। ओके, देन ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन, यस ऑफ कोर्स। तो देखो अगर मैं ऐसा लिखूँ कि ए कॉमा बी ऑपरेशन सी कॉमा डी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, यस। और अगर मेरे पास ऐसा है कि सी कॉमा डी ऑपरेशन ए कॉमा बी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सी प्लस ए, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन होगा। फिर यहाँ पे डी प्लस बी हो जाएगा, डी प्लस बी। तो हम तो जानते हैं कि ए प्लस सी लिखूँ या सी प्लस ए लिखूँ, दोनों ही सेम है। सेम यहाँ पे बी प्लस डी और डी प्लस बी भी सेम है। तो इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, राइट। तो यहाँ से क्या मतलब निकलता है कि ए प्लस बी ऑपरेशन ए कोमा बी ऑपरेशन सी कोमा डी इज इक्वल टू सी कोमा डी ऑपरेशन ए कोमा बी, करेक्ट। तो ऑपरेशन जो है स्टार वो क्या हो गया, कम्यूटेटिव। ओके, सो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है मैंने कि अब हमें एसोसिएटिव प्रूव करना है, राइट। तो ऐसी कोई भी तीन पैर्स हमने अज्यूम किए, ए कोमा बी, सी कोमा डी एंड ई कोमा एफ, जो कि ए में है। और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ए बी सी डी ई एफ जो है वो एन में है, राइट। तो एसोसिएटिव के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ए ऑपरेशन बी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ए कोमा बी ऑपरेशन सी कोमा डी ऑपरेशन ई कोमा एफ। तो पहले इन दोनों को एक्सपांड करें तो ऐसे लिखेंगे ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी ऑपरेशन ई कोमा एफ, करेक्ट। अब इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, वो तो सिंपल है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट एंड इसका फर्स्ट एलिमेंट। तो ए प्लस सी तो था इधर, अब इसका एडिशन करना है तो प्लस ई हो गया। अब बी प्लस डी था, इधर एफ ऐड हो गया। ओके, ये फर्स्ट इसका एक्सपेंशन मिला। अब देखो अगर मैं यहाँ पे जो है ग्रुप चेंज कर देता हूँ, मतलब सी कोमा डी ऑपरेशन ई कोमा एफ को पहले एक्सपांड करता हूँ, तो ए कोमा बी एज इट इज है, इसको एक्सपांड किया तो सी प्लस ई होगा पहले, फिर डी प्लस एफ होगा, राइट। अब इन दोनों को एक्सपांड करें तो ए प्लस सी प्लस ई एंड यहाँ पे बी प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा। तो ये दोनों को देख करके आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेशन स्टार जो है वो एसोसिएटिव है, राइट। अब बात है आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या करना है, तो फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट हमें तो पता है कंडीशन क्या है, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए। ऐसा हो, ऐसा कोई भी एक ए करके एलिमेंट ए में होना चाहिए। अब एक चीज़ नोटिस करो कि ए में जो भी एलिमेंट होगा वो सिंगुलर नहीं होगा, मतलब वो पैर में होगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या है, एन क्रॉस एन। तो ये ए एलिमेंट जो है ना वो कुछ पैर में होगा। मतलब देखो अगर अपने यहाँ पे ध्यान दे किसी भी दो नंबर के बीच में ऑपरेशन, यहाँ पे जो है वो कैसे दिखाया है, देख लो कहीं पे भी, ये पैर का ऑपरेशन पैर के साथ। तो मतलब ए और ई दोनों ही कुछ पैर समझना पड़ेगा। तो मान लो मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ ए कोमा बी ऑपरेशन, यहाँ पे ई कोमा ई टू, ई वन कोमा ई टू ले रहे, राइट। बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको
कि यहाँ पे ऑपरेशन जो डिफाइन है वो n क्रॉस n में डिफाइन है, मतलब n क्रॉस n में डिफाइन है तो कोई एक एलिमेंट नहीं होगा, 1 2 ऐसा एक एलिमेंट नहीं होगा, एक पैर होगी 1 2 ऐसा, राइट। तो वो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या बोला कि ए की जगह पे मैं a कॉमा बी ले रहा हूँ और ई की जगह पे E1 कॉमा E2 ले रहा हूँ, इज इक्वल टू, देखो ए का ऑपरेशन ई के साथ करने से क्या मिलना चाहिए था a, तो यहाँ पे ए कॉमा बी का ऑपरेशन E1 कॉमा E2 के साथ करने से क्या मिलना चाहिए, ए कॉमा बी एज इट इज, करेक्ट। ओके, देखो आगे तो उल्टा भी आंसर सेम ही आना चाहिए कि E1 कॉमा E2 का ऑपरेशन ए के साथ, ये मतलब ए कॉमा बी के साथ करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। ओके, अब इन दोनों का एक्सपांड किया है, ए कॉमा बी ऑपरेशन E1 कॉमा E2 को एक्सपांड किया है तो वो देखो क्या मिला, ए प्लस E1 कॉमा बी प्लस E2 इज इक्वल टू ए कॉमा बी इज इक्वल टू E1 प्लस ए कॉमा E2 प्लस बी। अब ध्यान से अगर इसको देखोगे तो एक ही चीज़ पॉसिबल है इसमें, वो क्या पॉसिबल है, देखो a प्लस E1 का आंसर a कब मिलेगा, जब E1 0 हो, और b प्लस E2 का आंसर b कब मिलेगा, जब E2 0 हो। यहाँ पे भी देख लो E1 प्लस a का आंसर a कब मिलेगा, E1 0 हो तब, है ना, और E2 कॉमा b का आंसर b कब मिलेगा, जब E2 0 हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा देखो, this is only possible when E1 is equal to E2 is equal to 0, but as we know 0 does not belongs to n, so it does not have any identity element, clear। okay, so moving to the question number 12, वो क्या बोल रहा है कि state whether the following statements are true or false, justify your आंसर को जस्टिफाई भी करना है और ट्रू फॉल्स है कि नहीं वो बताना है। तो देख लेते हैं, फॉर एन आर्बिटरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए एन पे कोई आर्बिटरी ऑपरेशन, देखो आर्बिटरी का मतलब समझना है, इधर आप कोई भी ऑपरेशन ले सकते हो, आर्बिटरी एट रैंडम एनी ऑपरेशन आप ले सकते हो, ए ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये सभी ऑपरेशन के लिए एट रैंडम कोई भी ऑपरेशन लेंगे तो ये सही है, पूछा गया है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, फॉल्स है स्टेटमेंट। क्यों, देखो मैंने आर्बिट्री ऑपरेशन बोला है ना, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ए ऑपरेशन बी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ ए प्लस बी से, तो अगर इसको ए प्लस बी से डिफाइन करेंगे हम तो ए ऑपरेशन ए का आंसर क्या हो जाएगा 2a, क्योंकि ए प्लस ए क्या होता है 2a, तो यहाँ पे तो ए बोला है, गलत हो गया। आप यहाँ पे ए स्टार बी को ए माइनस बी से डिफाइन करोगे तो ए स्टार ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो हर एक के लिए वैल्यूज अलग अलग आएगी, मतलब ये जो इसने बोला है जनरलाइज फॉर्म, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई ये फॉल्स है। सेकेंड देखो, इफ स्टार इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन देन ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए। ओके, देख लेते हैं, देखो क्या दिया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि ये कम्यूटेटिव है, तो मैं अगर ए ऑपरेशन बी है तो इसको लिख सकता हूँ बी ऑपरेशन ए से। ओके, अब इसके इज इक्वल टू ये है कि नहीं वो दिखाना है, अगर है तो स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। देखो स्टार्ट करते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी से, तो मान लो कि ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे 1 ऑपरेशन 2 ऐसा है, तो इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ कम्यूटेटिव है तो, कि 2 ऑपरेशन 1 लाइक दिस। देखो इसको आगे ले लिया, इसको पीछे, क्यों, क्योंकि ये तो कम्यूटेटिव है ना, कोई कम्यूटेटिव ऑपरेशन है तो ये इसको लिख सकते हैं, यस। ओके, अब बी ऑपरेशन सी को अंदर देखो, इंटरनली देखना है, बी ऑपरेशन सी को इंटरनली चेंज कर सकते हैं सी ऑपरेशन बी, यस। तो ये हो गया सी ऑपरेशन बी और ये तो ए है ही, तो सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए। तो देख लो यहाँ पे जो हमें प्रूव करना था वो आ गया, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए, मतलब कि आपने स्टार्ट किया था ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी से, आंसर ये मिल गया, स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट। ओके, तो वेरी लास्ट क्वेश्चन जो MCQ है 13 नंबर, कि कंसिडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है कि नहीं, उस दोनों में से क्या है वो हमें देखना है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है,
कि हम चेक करके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। देखो ए स्टार बी को कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी स्टार ए को कैसे लिख सकते हैं, बी क्यूब प्लस ए क्यूब, राइट। तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव तो है ही। अब ए स्टार बी स्टार सी को लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्योंकि पहले इसको एक्सपांड करना होता है। फिर अब आगे वाला स्टेप देखो, यहाँ पे अगर ऑपरेशन को एक्सपांड करें तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होल क्यूब, राइट। अब बात चेंज कर लेते हैं, मतलब पहले ए और बी को एक्सपांड करते, तो ए ऑपरेशन बी को एक्सपांड किया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिला, सी को एज इट इज रखा है, क्यूब नहीं है। तो आगे एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब प्लस सी क्यूब। अब इन दोनों का आप आंसर देख सकते हो जो कि सेम नहीं है, तो कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है इसमें, आंसर बी, वो ऑप्शन आप देख के सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइज। तो गाइज थैंक यू।